हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क के कहने का अर्थ ये है कि आखिर एक्चुअली नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या है, आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी। जब उसके हम इम्पोर्टेंस को समझेंगे तभी तो उसके बारे में कुछ रिसर्च किया गया होगा। तो इसको सबसे पहले अमेरिका में अमेरिकन डिफेंस ने इसको स्पॉन्सर किया किसी यूनिवर्सिटी को, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को। और अमेरिकन डिफेंस ने ये सोचा कि अगर किसी दो कंट्री के बीच में वार लग जाए, अगर मैं किसी मैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह भेजता हूँ, अगर बिटवीन अगर वही मेरा मैसेंजर अगर किसी दूसरे एनिमी के हाथ में आ जाए तो निश्चित है कि हमारी सारी प्लानिंग खराब हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन डिफेंस ने क्या किया, स्पॉन्सर किया कैम्ब्रिज कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को। उन्होंने अपना इसमें कॉन्सेप्ट लगाया और ये जो ये सबसे पहले जो नेटवर्किंग की जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ उस कॉन्सेप्ट का नाम था ARPANET। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ था वो उसका नाम क्या था, ARPANET। ARPANET कहने का मतलब ये है कि ये 29 अक्टूबर 1969 को इसकी मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुई और अमेरिकन डिफेंस ने इसको लॉन्च किया, स्पॉन्सर किया था कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इसका पूरा नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, फिर 1974 में, परंतु मैं इससे पहले बता दे रहा हूं कि जो एडवांस रिसर्च एजेंसी प्रोजेक्ट एजेंसी, ये जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप करने की ये जो पहला दुनिया का सबसे पहला नेटवर्किंग व्यवस्था है, दुनिया की सबसे फर्स्ट नेटवर्किंग व्यवस्था को कहा जाता है ARPANET के नाम से जाना जाता है, जो 29 अक्टूबर 1969 को अमेरिका में अमेरिकन डिफेंस सोसाइटी के द्वारा स्पॉन्सर करके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने इसको लॉन्च किया था। ओके, ये जब लॉन्चिंग हुआ था इसमें 4 पीसी का ही यूज किया था, इसमें मात्र 4 पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके इस ARPANET का शुरुआत किया गया था। परंतु क्या हुआ, इंटरनेट चलाने के लिए, नेटवर्किंग को चलाने के लिए, इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए 1974 में टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट हुआ। 1974 में टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की डेवलपमेंट हुई और इस दोनों प्रकार के प्रोटोकॉल की सहायता से इंफॉर्मेशन को और अच्छे तरीके से एक पीसी से दूसरे पीसी में भेजने में कामयाबी प्राप्त हुई। एक्चुअली बात बताऊं, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
और आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्चुअली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो हम लोग अपने, एक्चुअली मैं इसको ग्राफिक से समझा देना चाहता हूँ कि जब हम लोग मान लो कि ये हम लोग का पीसी है, ये हम लोग क्लाइंट है, हम लोग ये क्लाइंट है। अगर हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर से गूगल पर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, पर्सनल कंप्यूटर पर यदि हम लोग अपने गूगल पर्सनल कंप्यूटर से अगर हम लोग गूगल पर रिक्वेस्ट अपना भेजते हैं, तो जो हम लोग का इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब www, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये मेन सर्वर है। ओके, ये यहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पर जो हमारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है इंटरनेट में, उसको कहा जाता है, उस प्रोटोकॉल को कहा जाता है टीसीपी। परंतु एक समय में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे लोग, जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब लोग क्या है? वो सब लोग वर्ल्ड वाइड वेब कोई सर्वर समझ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर ही अपना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जितने लोग अपना पीसी यूज कर रहे हैं, जितने लोग अपना पीसी यूज कर रहे हैं, एक साथ में मान लो कि सभी लोग रिक्वेस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पर भेज रहे हैं, तो तो इन सब लोगों का रिक्वेस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पर जो पहुंचाता है, उस प्रोटोकॉल को उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बट इन बिटवीन क्या होता है, हम लोग कभी समझते हैं ना कि हमारे द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजा जाता है वो प्रॉपर सही एड्रेस पर उसका इंफॉर्मेशन भी मिले। अगर ऐसा नहीं कि हमने हिमालय के बारे में इंडिया में रह करके यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ से मानो ये इंडिया में, हम लोग इंडिया में हिमालय के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पर हमने भेजा, तो ऐसा नहीं कि हम वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पीसी पर चला जाएगा, नहीं, वो जब भी आएगा तो हमारे पर ही आएगा, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी। तो उस इंफॉर्मेशन को सही एड्रेस पर वापस भेजने के लिए रिक्वेस्ट के बदले जो हमने रिक्वेस्ट किया, उसके बदले में जो आंसर को जो सही जगह पर भेजने का, पहुंचाने का काम करता है, वो हमारा काम करता है आईपी। क्या? आईपी। इसीलिए हम लोगों ने अब समझना कि अगर हम लोग मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या अपने टैबलेट से या अपने पर्सनल कंप्यूटर से अगर हम लोग कोई अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, तो हमारी रिक्वेस्ट से संबंधित ही जानकारी हमारे पीसी पर या मोबाइल पर या किसी टैबलेट पर आता है। ओके, तो ये जो सही रिक्वेस्ट को भेजना और रिक्वेस्ट के बदले में सही इंफॉर्मेशन को सही अपने एड्रेस पर, मतलब पीसी पर ले आना, इंफॉर्मेशन या आंसर को ले आना, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आईपी की। तो हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि ARPANET क्या है, सॉरी, पहले हमने पढ़ा नेटवर्किंग क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा है ARPANET क्या है, ARPANET के बाद हम लोगों ने TCP और IP। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि 1991 में, क्या 1991 में, ये ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है सब। हाँ, अभी हम लोग अपने इस वीडियो में ARPANET, नेटवर्किंग, फिर ARPANET, फिर TCP और IP किसका कब लॉन्चिंग हुआ, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि टिम बर्नर्स-ली, जो आप लोगों ने पिछली क्लासों में ये बात सुना होगा, टिम बर्नर्स-ली का नाम जरूर सुना होगा, कि ये 1991 में जिसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका डेवलपमेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, कहने का अर्थ ये है कि जब से ये हमारा ये 1991 के बाद ही इंटरनेट कॉमन मैन के पहुंच के अंदर हुआ है। तभी उसके पहले ऑर्गेनाइजेशन यूज करते थे, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना नेटवर्किंग सिस्टम ऑन करके अपने काम चलाते थे। परंतु जब से हमारा वर्ल्ड वाइड वेब हुआ, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक जो सर्वर बना, ये उसके बाद ही दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब पर लॉन्च हो गए, और ये
सब लोगों के सामने, मतलब सब लोग इसको यूज करना शुरू कर दिए। अगर मैं इसको और भी अगर मैं डीपली समझाऊंगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शंस कैसे करता है और किस तरह से ये बाकी इसका यूज क्या है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जिससे कि अगर हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग सब कुछ तो पढ़ लिए, परंतु हमारे इंडिया में इसकी लॉन्चिंग कब हुई इसके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए, किसके द्वारा हुआ। तो ये इसका सबसे पहला इंडिया में, ये तो थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में कि 15 अगस्त 1985 को भारत में, ईयर में गलत लिख रहा हूं शायद, 1995 इंडिया में VSNL जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड की मदद से 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और उम्मीद करता हूं कि समझाए हो तो समझ में आया ही होगा और आप लोगों का फीडबैक का भी हम लोग का इंतजार रहता है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।